नमस्कार, मैं हूं सोलह जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां युवा कल्याण विभाग ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ आयोजित किया, जिसमें राज्य स्तरीय 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में बागेश्वर जिले से 6 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग लिया। प्रतियोगिता में बागेश्वर के 3 युवाओं ने पहला स्थान हासिल किया। जिला मुख्यालय में विजेताओं को जिला प्रशासन ने स्कूटी देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने युवाओं को और अधिक मेहनत कर खेल की दिशा में जिले और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। अंडर 19 प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें हीरो स्कूटी प्राइज में दी जा रही थी और जो बेस्ट फर्स्ट था गर्ल्स और बॉयज़ में, उसमें 51,000 दिए जा रहे थे। और ये मेन मोटिवेशन सर घर वालों की वजह से भी है और काफ़ी, और मेरे कोचेस मिस्टर हरीश राम और रघुवीर सर जी और सबसे मेन अनूप सर जो देहरादून में प्रशिक्षित हैं, वो भी काफ़ी मोटिवेशन करते हैं। और यहाँ के युवा कल्याण अधिकारी और क्रीड़ा विभाग सभी के आशीर्वाद से सब 800 मीटर राज्य स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता हुई थी स्टेट लेवल पर। उसमें हमारे जो 3 बच्चे हैं वो पूरे स्टेट में फर्स्ट आए थे। इसमें पंकज गड़िया है, संध्या नेगी है और पिंकी टंगड़िया है। तो आज जो राज्य स्तर से हमें स्कूटी मिली थी इन बच्चों को पुरस्कार के रूप में, आज हमने उनको यहाँ वितरित किया है। और सबसे पहले तो मैं इन तीनों बच्चों को और इनके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती। बागेश्वर से हरीश नगरकोटी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के रानीखेत में कालू सैयद बाबा की मजार पर उर्स के दौरान नगरवासियों ने चादरपोशी की। इस दौरान विधायक करण माहरा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उर्स में शिरकत की। उर्स में खरीदारी के लिए देर रात तक लोगों की भीड़ लगी रही। वहीं कव्वाली का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक करण माहरा ने कहा कि वह बचपन से ही मजार पर आते रहे हैं। गंगा जमुना ये जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। सारे हिंदू मुसलमान कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जहाँ के अनुयायी यहाँ नहीं आते और यहाँ आके इबादत करते हैं। लोगों का ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है और जो आस्था है उसमें बढ़ावा है। आप देखिए कोई भी किसी धर्म का हो वो यहाँ आया है, आस्था से आया है और सबकी मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के रुड़की में टीएसआई योगेश सक्सेना के नेतृत्व में मिलिट्री चौराहे पर गाड़ियों पर लगी नेम प्लेट उतारने का अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कई गाड़ियों के चालान भी काटे गए। इस मौके पर ट्रैफिक सिपाहियों के साथ एससीपी नवनीत त्यागी भी मौजूद रहे। ट्रैफिक पुलिस की परिक्रमा के दौरान निजी वाहनों पर आर्मी प्रेस, पुलिस और नेताओं के विभिन्न नामों से लगाई गई नेम प्लेट उतारी और चालान भी काटे। वहीं एक कार से जा रहे आर्मी के लोगों की गाड़ी से स्टिकर हटाने को लेकर ट्रैफिक पुलिस के बीच तकरार हो गई, जिस पर आर्मी वालों का कहना है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर हम पर कार्रवाई कर रहे हैं तो पुलिस वालों पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो भी कई नियम तोड़ते हैं। हमारा चालान काटा जा रहा है, ये हमारी बेइज्जती है। बढ़िया है, पुलिस वालों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। वो अपनी गाड़ी में पुलिस लिखता है, कहीं गलतियां करता है, दुनिया भर की गलतियां करता है। उनका ड्रेस कोडिंग भी ठीक नहीं रहता। वो कैसे हमारा पेपर में दिया, कोई पेपर इतना 100% पढ़ने वाला होता नहीं है। अब तुरंत आके इसने चालान काटना है या हमारे बेइज्जती कर रहा है। ये हमारी जो जितने भी प्राइवेट वाहन हैं, इन गाड़ियों पे हमारे जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं या अपना एक जो भी जातीय सूचनाएं इस प्रकार से जो भी शो करते हैं कि किसी पे गुजर लिखा हुआ है, किसी पे सैनी लिखा हुआ है, तो ये गलत संदेश जा रहा है। हमारे इस समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा हो रही है। इसी मुहिम को देखते हुए हमारे कप्तान साहब की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से एक छोटी सी मुहिम चलाई गई है कि प्रत्येक प्राइवेट वाहन पे जो भी इस तरह के स्लोगन लिखे हुए हैं उनको उतारा जाए। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के नैनीताल में बीते महीनों से लापता चल रहे युवक का शव नैनी झील से पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक अल्मोड़ा का रहने वाला था और नैनीताल के एक होटल में काम करता था, जो पिछले 24 अप्रैल से लापता था, जिसके बाद युवक के परिजनों ने युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट मल्ली ताल कोतवाला में दर्ज कराई थी। वहीं सुबह स्थानीय लोगों ने झील में शव को तैरता देखा, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को झील से बाहर निकाला और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहाँ एक व्यक्ति की डेड बॉडी आज तालाब में तैरती हुई मिली। कुछ दिन पहले एक लड़के की गुम होने की रिपोर्ट भी थाने पर आई थी। दीपक नाम का लड़का है और जयंती का अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का निवासी है और यहाँ पैराडाइज होटल में काम करता था। बिना बताए गुम हो गया था, जिस संबंध में एक रिपोर्ट थाने में दर्ज है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जैसे भी सूरत हुई कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल से नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found Manglix.com।
शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on manglix.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के बेगूसराय के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने पदभार ग्रहण करते ही कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल कसना शुरू कर दी है। इसी दौरान जिलाधिकारी ने मटिहानी प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय और मटिहानी थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आम लोगों से दोस्ताना व्यवहार के तहत काम करने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित चल रहे मामलों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए पदाधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई। औचक निरीक्षण था प्रखंड कार्यालय का, अंचल कार्यालय का और थाना का मटिहानी ब्लॉक में। इसमें फर्स्ट विजिट था मेरा यहाँ पे, तो कर्मियों की उपस्थिति के संदर्भ में और विभिन्न तरह की योजनाओं के बारे में कुछ परीक्षाएँ की गई। कुछ लोग एब्सेंट पाए गए हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात उस पर डिसीजन मिलेगा। बेगूसराय से जीवेश तरुण की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के रजीपुर गांव में दहेज हत्या का मामला सामने आया है। संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलकर हुई विवाहिता की मौत पर पिता ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। मृतका के परिजनों का कहना है कि घटना से पहले उनके दामाद ने बेटी से मोटरसाइकिल की मांग की थी, जिसे वो पूरा नहीं कर सके, जिसके चलते ससुराल वालों ने बेटी को जलाकर मार दिया। वहीं पुलिस ने दहेज और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर दिया जल गई। जब हम कहा अस्पताल ले आए यहाँ बिनती में, तो बोले लाने लायक नहीं है। तो हम कहा क्या बात थी, बोले कि वो खत्म हो गई। जब देखा कि वो मरी पड़ी है, अब ये बेड पड़ा है ये, और इसमें बिस्तर भी लगा है, और इसमें जो है इस जगह मेरी बेटी जली पड़ी है। ने मुझसे नहीं बताया। छोटी वाली मेरी बिटिया से कहा था इसने कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। मुझे बिटिया मुझसे नहीं बताया। पति ने देवर ने सब पूरे नहीं, कोई नहीं है नहीं हो इतने में कोई तो बता दे भाई, हम पहचानते। अब बेंदकी थाना क्षेत्र में दहेज हत्या का अभियोग अंकित कर लिया गया है और उसमें पोस्टमार्टम करा करके कार्रवाई की जा रही है। जो पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आएगा उससे पता चलेगा कि कैसे ये महिला की मृत्यु हुई है और विवेचनात्मक कार्रवाई से पता चलेगा कि इसमें अभियुक्तों की क्या स्थिति है, अभियुक्त कौन कौन थे, उनके क्या रोल था। फतेहपुर से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की कन्नौज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कन्नौज पुलिस ने गांजा का व्यापार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से करीब 4 लाख की कीमत का गांजा सहित कई मात्रा में अफीम भी बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। एजेंट लोग देते छिबराओं को होटल में मिलती। ये थाना छिबरा मऊ का कस्बा है सिकंदरपुर। वहाँ मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति गांजे का व्यापार करते हैं अपने घर में। इस सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर क्षेत्राधिकारी छिबरा मऊ के नेतृत्व में कल रात्रि में छापा मारा गया 10:40 पर। तो वहां से गांजा करीब 44 किलोग्राम तथा 2 किलो 500 ग्राम नशीला पदार्थ अफीम डोडा जिसको कहते हैं। कन्नौज से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 1 के साथ। नमस्कार।